किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सब खत्म हो गया यार। एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। सुजाता के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। देख यार, ये देवदास बनना बंद कर। इसीलिए इतनी अमीर घर की लड़की के साथ प्यार करना ही नहीं चाहिए। यार क्या ऐसे होता है? अमीर गरीब देखकर होना था हो गया यार। होना था हो गया, अब भूल भी जा। मैं फेल हो गया, नहीं मिली मुझे नौकरी। शायद सरकारी नौकरी मेरी किस्मत में ही नहीं है। वो सारी जमीन में बेच देता हूँ और उन पैसों से कुछ काम शुरू कर लेता हूँ। अब माँ और पिताजी नहीं रहे तो उन लोगों की जमीन मेरे कुछ काम आ जाएगी। हेलो। मुकुल भैया, मैं अंजन बोल रहा हूँ। क्या रे हीरो, तुम्हें अचानक गांव की जमीन की याद कैसे आई? यूं ही बेकार पड़ी हुई है, सोच रहा हूँ बेच ही डालूं। बेकार पड़ी हुई है? क्या आप खरीदेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम एक काम करो, जल्दी आ जाना, बात करेंगे। ठीक है, मैं कल आ रहा हूँ। ठीक है। क्या आप सचमुच खरीदेंगे? चाचा, तू आ गया? हाँ चाचा। 5 साल के बाद तुझे आज समय मिला है घर आने का। आप तो जानते ही हो ना, कंपनी की नौकरी। कंपनी की नौकरी में भी तो रविवार होता है ना। जो भी हो, 5 साल बाद तुझे तेरे घर की याद तो आई कि घर में तेरा एक चाचा भी है। चाचा, नया घर कब बनाया? तेरे भाई ने बनाया। उसको नौकरी मिल गई? नहीं, कहाँ नौकरी करेगा वो। किसान का बेटा है, किसानी बन गया। ओह, लेकिन वो हमारे जैसा किसान नहीं है। वो नई सदी का नया किसान है।
भाई वरुण, अरे भैया तुम कब आए? तू तो एकदम बदल गया रे, हीरो जैसा लग रहा है। क्या भैया तुम भी ना। वरुण फ्री है तो चल एक जगह जाते हैं। चलो। ये बाइक किसकी है? मेरी। अच्छा, लेकिन तुमको कहाँ जाना है? मुकुल भैया के पास। क्यों? मैं सोच रहा था कि मेरे हिस्से की जो जमीन है वो मैं बेच दूं। हाँ, इसी बारे में मैं तुमसे एक बात करने वाला था। हाँ हाँ, उनसे फोन पर बात हुई थी, वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बुरा मत मानना भैया, तुम्हें जमीन बेचनी क्यों है? जमीन भी कोई भला बेचता है? मैं तो शहर में रहता हूँ ना, इसीलिए। नहीं नहीं, तुम ये गलत करने जा रहे हो। नहीं मतलब मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। तुम्हें पैसों की जरूरत? मगर क्यों? कोई परेशानी है भैया? वरुण तू सवाल बहुत करता है, चल अभी मुकुल भाई के पास। देखो भैया, तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं तुम्हें कुछ सहायता कर देता हूँ, लेकिन जमीन मत बेचना। वरुण तू मुझे पैसा देगा? तू इतना बहस क्यों कर रहा है? चल चल चल। भैया, मैं मुसीबत के समय में तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा तो कब आऊंगा? ठीक है, अगर कुछ परेशानी है तो हम दोनों मिलकर सुलझाएंगे। चलो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमको मुकुल भैया से मिलवाऊं तो ठीक है, चलो। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मुकुल भैया। क्या रे हीरो, आ गई गांव की याद? बस थोड़ा बिजी था। शहर जाकर कितना भी बिजी क्यों ना हो लो, किसान के लड़के हो, गांव तो वापस आना ही पड़ेगा। जी मैं जमीन बेचने के लिए आया था। क्यों बेचना है तुम्हें जमीन? भैया शहर में कुछ बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। तुम गांव की जमीन बेचकर शहर में बिजनेस करोगे? हाँ। सुनो, ये गांव की जमीन बेचकर शहर में बिजनेस करना चाहता है। जी तो चाहता है कि तेरे दोनों गालों पे 2 चांटा लगाऊं, लेकिन मैं बेवकूफों पर हाथ नहीं उठाता। लेकिन वो भैया। मालूम है, तुमने तुम्हारे बाप को एक गरीब किसान के रूप में देखा है, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तू एक काम कर, तू वरुण के साथ जा, अपनी जमीन देख कर आ, और फिर एक बार सोचना। वरुण, जा इसको इसकी जमीन दिखा कर ले आ। ठीक है भैया। तुम्हारी जमीन पर भी खेती करता हूँ। लेकिन
यहाँ पर तो खेती अच्छी नहीं होती थी। जहां तक मुझे याद है यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। अब पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, उसके साथ गांव भी आगे बढ़ रहा है। पहले क्या था, हम किसान लोग खेत में पानी के लिए सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर निर्भर करते थे। जब से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई है तब से हमें कोई चिंता नहीं। मुझे तो मालूम ही नहीं था। हमारे किसानों की जो पानी की समस्या थी वो अब नहीं रही। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने पिताजी को आसमान की तरफ देखते हुए बारिश के लिए तड़पते हुए देखा है। उनकी आंखों से निकले हुए आंसू मुझे आज भी सताते हैं। हर खेत में पानी, इस मूल मंत्र से सरकार आगे बढ़ रही है और जुलाई 2015 से सरकार ने 5 साल के लिए इस योजना में 50,000 करोड़ रुपए रसीद बजट निर्धारित किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है वरुण। इससे तो हमारी बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। तुमको पता है भैया, हमारे देश में 142 मिलियन हेक्टेयर कृषि जमीन में 45% खेती के लिए ही केवल कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था की गई है। बाकी की जमीन सिंचाई के लिए बारिश के ऊपर निर्भर करती है। इस योजना से 5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। जिस जगह में पानी की सुविधा नहीं है वहाँ श्रीत वृद्धि और बैतरन, भूजल विकास और लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा पानी पहुँचाया जाता है। वरुण, ये सब तो मुझे पहले मालूम होना चाहिए था। यहाँ पर इतनी सारी सुविधाएं हैं और मैं शहर पर थक के खा खा कर नौकरी की तलाश कर रहा था। चलो चलो घर चलो। चलो चलो, बहुत भूख लगी है। ओ, सुबह उठ के ही मूड खराब हो जाता है। ड्यूटी पर जो जाना पड़ता है, एक ऐसा काम जो करने को मन ही नहीं करता है। दिन भर वही काम करते रहना आसान नहीं होता है। शिकायत करूं तो किससे करूं? गलती तो खुद की ही है। एक सबक तो मिला जिंदगी में, जो भी करो सोच समझ के करो। एक गलती जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है, जैसे मेरा हो रहा है। मैंने कहा ना आपसे, मुझे गांव नहीं जाना है, मुझे अमीर आदमी बनना है। मेरे नाम पे जितनी भी जमीन है वो सब बेच दीजिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मुझे किसान बनकर जिंदगी बर्बाद नहीं करना है। भूल गए क्या, पिछले साल सूखे के वजह से कितना खेत बर्बाद हो गया था। गांव में कुछ नहीं रखा है। देखो बेटा, गांव का जमीन सोना है, इसे मत बेचो। मुझे समझाइए मत, मैं अपने लिए सही फैसला ले सकता हूं। काश उस दिन मैं आपकी बात सुना होता। हेलो, मुझे माफ कर दीजिए भैया। उस दिन आपने सही कहा था, मुझे गांव की जमीन बिकवाना नहीं चाहिए था। हमें जो आता है वही करना चाहिए। गांव की जमीन की बहुत कीमत है। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाऊं, मेहनत करूं, तो गांव की जमीन पर हम लोग सोना उगा सकते हैं। मेरा हालत बहुत खराब है भैया। कंपनी में नौकरी करके जितना कमाता हूं वो घर के किराया और खुद के खर्चे में ही चला जाता है। तू ठीक ही बोल रहा था यार। मैं तो हमेशा ठीक ही बोलता हूं। वैसे मैंने बोला क्या था? मैं गांव की जमीन नहीं बेचूंगा। मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तू करेगा क्या? मैं एक किसान बनूंगा। पहले मुझे शर्म आती थी, भला खेती करना भी कोई काम है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि किसान बनकर भी लाखों कमाए जा सकते हैं। लेकिन अचानक से इतना बदलाव कैसे? आंखों के सामने जो देखा है इसीलिए। और आजकल सरकार भी किसानों की सहायता कर रही है, कृषि लोन भी मिलता है। बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि तुझे अक्ल आ गई। चल तू भी आ जा यार, साथ मिलकर काम करेंगे। क्यों नहीं यार, कल ही पहुंचता हूँ। हाँ बढ़िया। दूसरों की नौकरी करने से अच्छा है खुद का मालिक खुद बनूं। लेकिन सुजाता क्या एक किसान से शादी करेगी? वो चाहती क्या है? तू एक सफल आदमी बन जाए। वो एक किसान से शादी करे या ना करे, लेकिन एक सफल आदमी से जरूर शादी करेगी। रुक, मैं आ रहा हूँ।
1 साल में दुनिया हिला देंगे। बढ़िया, आजा। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। हेलो भैया, आपने सही कहा था, जिंदगी सबको दूसरा मौका देता है। मेरा जो रूममेट है ना, मैं उसके गांव जा रहा हूँ। वहाँ पे जाके हम दोनों एक साथ खेती करेंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जाओ जाओ बेटा, आगे बढ़ो। ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा जिन मुद्दों पर बल दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से हैं। बारिश के पानी को संरक्षण करना, गांवों में कुएं और तालाबों की संख्या बढ़ाना ताकि उनमें जल संरक्षण किया जा सके, कैसे खेतों में पानी का उचित व्यवहार हो ताकि खेतों में पानी बर्बाद ना हो, उसकी शिक्षा किसानों को दी जाए। जल स्रोतों से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जमीन के अंदर नली की व्यवस्था की जाए, उसमें भी पानी बर्बाद ना हो इस बात का ध्यान रखा जाए और उसमें भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। कैसा लगा पापा अंजन का काम? अच्छा लगा। आजकल के नौजवान अगर इस तरह से सोचने लगे तो उनका कौशल और सरकार की सहायता दोनों मिल जाने से क्या संभव नहीं है। तो आप मान गए पापा? तेरी पसंद सही है बेटी। अंजन! इधर आओ। कल्पा, तू जरा दे। नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छे अंजन। अभी तो सीख रहा हूँ। सरकार द्वारा आयोजित हर ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहा हूँ। ठीक है, करते रहो, पर अभी शादी के बारे में सोचो। लेकिन तुम्हारा खेत देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बीच बीच में आता रहूंगा। हाँ, क्यों नहीं। आज जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। सरकार भी चाहते हैं कि हम किसान आगे बढ़े, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अब मुझे सरकार के दिए हुए सारे सुविधाओं के फायदे उठाने हैं और हमें यह साबित करना है कि किसान जमीन पर सोना उगा सकते हैं। तो भाइयों, हमने हर खेत में पानी हो इसका सपना देखा है। हमारे आसपास के गांवों में कहीं भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में हमें हर किसान तक जानकारी पहुंचानी है। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तभी तो परिवर्तन आएगा, और जब किसान आगे बढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा, है कि नहीं भाइयों? मोदी जी कहते हैं, अगर आप किसानों को पानी देंगे तो किसान आपके खेतों में सोना उगाकर दिखाएंगे। आज किसानों की जीवन शैली को बदलने के लिए सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर जोर दे रही है। इस योजना के द्वारा सरकार की यही कोशिश है कि कैसे हर खेत तक पानी पहुंचाया जाए
और कम से कम पानी कैसे बर्बाद हो। इस योजना पर काम चल रहा है। लक्ष्य यह है कि 80 लाख हेक्टेयर खेतों तक पानी पहुंचाना। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश किसान भाइयों के लिए। जितना महात्म्य जल संचय का है, उतना ही महात्म्य जल सिंचन का है। पानी ये परमात्मा ने दिया हुआ प्रसाद है। इसको बर्बाद करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। एक एक बूंद का पानी का उपयोग होना चाहिए और इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एक एक बूंद से फसल ज्यादा पैदा हो, उस पर काम करना है। हम माइक्रो इरिगेशन में जाएं, हम ड्रिप इरिगेशन में जाएं, हम छोटे छोटे पंप लगा करके पानी पहुंचाने के लिए प्रबंध करें, लिक्विड फर्टिलाइजर दें। आप देखिए मेहनत कम हो जाएगी, खर्चा कम हो जाएगा और उत्पादन बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का संदेशा आप तक पहुंचाने का यह हमारी एक छोटी सी कोशिश थी। नमस्कार।